गाजियाबाद में शनिवार 9 मई 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत में शामिल होकर लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर करवा सकें। जिले के 28 विभागों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत को लेकर कार्यालय में प्रचार प्रसार करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वसंत कुंज के एक 5 स्टार होटल में नकली ब्रांडेड सामान के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। यहां आयोजित तथाकथित डिस्काउंट सेल के नाम पर ग्राहकों को असली ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेचा जा रहा था। इस गिरोह से भारी मात्रा में फर्जी कपड़े, एक्सेसरीज, घड़ियां और 2.87 लाख नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। ये घटना रविवार तड़के करीब 3:45 पर हुई थी। आग इतनी भीषण थी कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दूसरे परिवार के 3 और एक अन्य परिवार के 1 सदस्य की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान स्थानीय विधायक संजय गोयल, स्थानीय पार्षद पंकज लोथरा, नॉर्थ ईस्ट जिले के डीएम, एडीएम और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने अपने दुख और परेशानियों को साझा किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जून 2026 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। इस फैसले से लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जो समय पर अपने असाइनमेंट पूरे नहीं कर पा रहे थे। इग्नू के छात्र मूल्यांकन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्रों के लिए असाइनमेंट जमा करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है। हॉर्मुज जेलडमरू मध्य क्षेत्र में नए सिरे से तनाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। रुपया भी शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 95.40 पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों की भावना प्रभावित हुई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 361.16 अंक टूटकर 76,907.78 अंक पर, जबकि एनएसई निफ्टी 134.90 अंक फिसलकर 23,980.60 अंक पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने यहां एक अहम संगठनात्मक कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। खबर के मुताबिक राज्य में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद सियासत और भी गर्मा गई है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने जहां एक तरफ अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने आगामी पंजाब चुनाव को लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताते हुए कार्यकर्ताओं और विधायकों को अभी से मैदान में उतरने का आह्वान किया। गर्मियों की भीड़ के दौरान तिरुमला मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत देते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने दर्शन को काफी आसान बना दिया है। इससे भक्त सर्व दर्शन कैटेगरी के तहत 7 से 8 घंटे के अंदर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। अधिकारी इस सुधार को खास प्रशासनिक फैसलों को देते हैं। खासकर वीआईपी ब्रेक दर्शन सिफारिशी पत्र को खत्म करना और एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना शामिल है। सीसीटीवी सर्विलांस से सपोर्टेड एक एआई आधारित एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र जैसे कई कदम उठाए गए हैं। बिहार की नालंदा पुलिस ने लड़कियों की खरीद बिक्री करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी राजस्थान से और 2 महिला सहित 2 की गिरफ्तारी नालंदा से की गई है। इन गिरफ्तार तस्करों के पास से 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद कर बिकने से बचा लिया गया है।
राजधानी दिल्ली में आज 5 मई का मौसम थोड़ा राहत देने वाला तो है, लेकिन इसके साथ उमस और आने वाली तेज गर्मी की चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में रविवार देर रात आंधी के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। इससे दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है।